जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MD NCC वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग TSC कैंप दिल्ली का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं, जिसका इवेंट जजिंग डिस्टेंस एवं फील्ड सिग्नल है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसका इवेंट JDFS है। सबसे पहले ये बता दें, जो ये टेक्स्ट होता है इसमें 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जिसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 बयान लगभग खाली स्थान डिग्री होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट की फाइटिंग दक्षता खाली स्थान पर निर्भर करती है। इसका आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल सेना का पहला उद्देश्य खाली स्थान के नज़दीक पहुंचकर उसे नष्ट करना है। जो एक पैदल सेना होती है, जिसको हम लोग पैदल सेना जो होती है, उसका फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है? किसके नज़दीक जाकर उसका नष्ट करना है? तो सिंपल सा आंसर है, जो इनेमी है, जो दुश्मन है, उसके नज़दीक जाकर उसको नष्ट करना उसका फर्स्ट उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टुकड़ी को द्वारा फायर देने के लिए ज़मीन पर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक टुकड़ी ज़मीन पर अपनी फायर को रखती है, जब फायर वो ज़मीन पर डालती है, उस प्रक्रिया को वो क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया का सिंपल सा आंसर है फायर एंड मूव कहते हैं। उस कार्रवाई को फायर एंड मूव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैनात सैनिकों पर नियंत्रण तुलना में खाली स्थान से बेहतर किया जाता है। एक तैनात सैनिक के ऊपर निरंतर आवाज़ की तुलना में किस चीज़ से उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर मतलब वो कमांड किया जा सकता है? तो सिंपल सा आंसर है फील्ड सिग्नल द्वारा उससे आवाज़ से बेहतर हम लोग कमांड कर सकते हैं। 6th नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3/4 दाएं लगभग खाली स्थान डिग्री होता है। जो 3/4 होता है वो कितने डिग्री को इंडिकेट करता है? तो सिंपल सा आंसर है 3/4 67.5 डिग्री को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक कनिष्ठ फायर यूनिट कमांडर अपने ऊपर वरिष्ठ कमांडर से जो आदेश लेता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जब एक ऊपर का अधिकारी अपने से ऊपर अधिकारी से, जब एक अधिकारी है जो अपने से ऊपर अधिकारी से जब वो कमांड लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा आंसर है उसे फायर डायरेक्शनल ऑर्डर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फील्ड क्राफ्ट सैन्य प्रशिक्षण का एक खाली स्थान है। जो फील्ड क्राफ्ट है वो क्या है? एक सेना का प्रशिक्षण के लिए वो क्या है? तो फील्ड क्राफ्ट जो है एक सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक कला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन एवरेज में प्रत्येक आदमी को किस दिए गए खाली स्थान की दूरी को आंकने के लिए कहा जाता है? कौन सी दूरी को सेक्शन एवरेज जो मेथड होता है उसमें कौन सी दूरी को आंकने के लिए, यानी उसको मेजर करने के लिए दिया जाता है? तो कोई वस्तु का ही दिया जाएगा ना, तो कोई वस्तु का। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रात के दौरान दूरी का आकलन करने के लिए खाली स्थान पर निर्भर करेंगे। मतलब रात के समय दूरी को अगर मेजर करना हो तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे, वही चीज़ पूछ रहा है। कौन से मेथड का आप यूज करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा की रेंज। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको परिभाषित करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा लिखो। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, टोटल 10 मार्क्स का। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टारगेट को यहाँ पे लिखना है। टारगेट किसको कहते हैं? वह वस्तु जिसके ऊपर कमांडर के हुक्म पर फायर डाला जाता है एवं उसे बर्बाद किया जाता है, टारगेट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्क ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। आर्क ऑफ फायर किसे कहते हैं? एक सेक्शन या यूनिट पर जिस क्षेत्र में दुश्मन के ऊपर फायर डालने का उत्तरदायित्व दिया जाता है उसे आर्क ऑफ फायर कहते हैं। इसका फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फिगर इस प्रकार बनाया जाता है,
ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फायर यूनिट कमांडर किसे कहते हैं। फायर यूनिट कमांडर किसको कहा जाता है? यह किसी जवानों की सेक्शन या यूनिट को नियंत्रण करता है एवं इन्हें फायर की हुक्म देता है। मतलब एक सेक्शन को जो हैंडल करता है और उसे फायर करने के लिए हुक्म देता है, उसे फायर यूनिट कमांडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर डायरेक्शनल ऑर्डर किसे कहते हैं। तो यह एक प्रकार का हुक्म है जो किसी उच्चाधिकारी द्वारा फायर यूनिट कमांडर को दिया जाता है। मतलब जो यह एक हुक्म है, ठीक है, मतलब जो अपने से ऊपर के कमांडर देता है उसको फायर करने के लिए, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फायर कंट्रोल ऑर्डर। यह एक हुक्म है जो फायर यूनिट कमांडर अपने सेक्शन के जवानों को फायर करने का हुक्म देता है एवं नियंत्रण करता है, यह फायर कंट्रोल ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं एवं डायमंड हेड फॉर्मेशन का डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो सेक्शन फॉर्मेशन जो है वो 6 प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन और एक है हमारा एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड फॉर्मेशन का हमें डायग्राम बनाना था। तो ये रहा हमारा डायमंड फॉर्मेशन का डायग्राम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3, राइफलमैन 4, सेक्शन कमांडर बीच में रहता है। कोई भी डायग्राम में सेक्शन कमांडर को आपको बीच में रखना है। RL1, RL2, सेक्शन 2IC, LMG, LMG1, ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोगों को भी इसी प्रकार बनाना है अगर फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर पोजीशन के चुनाव करते समय ध्यान में रखने वाली बातें क्या है। मतलब अगर फायर आपको करना है, आप कोई भी प्लेस को अगर चूज करते हैं तो उसको प्लेस को चूज करने के पहले आप उसमें क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखेंगे। तो फायर यूनिट पोजीशन चुनाव करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें को लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है ज़मीन का बनावट। जो ज़मीन का बनावट है उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका कहने का तात्पर्य है जो ज़मीन ऊपर है, ज़मीन नीचे है, ज़मीन खाई में है, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा होता है दुश्मन की स्थिति। दुश्मन की स्थिति का पता होना काफ़ी ज़रूरी है, तब तो प्लेस का सही चुनाव करेंगे। उसके बाद होता है अच्छा आड़, मतलब सही कवर करना हम लोग को खुद से, मतलब दुश्मन से खुद को कवर करने के लिए सही आड़ चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर है दुश्मन की दूरी। दुश्मन का दूरी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तब तो हम कौन सा गन यूज करना है उसका सही तरीका जान पाएंगे और कितने डिस्टेंस पे हमें छिपना है। नेक्स्ट है दुश्मन की हरकत। दुश्मन का हरकतों का हमें पता होना चाहिए, मतलब दुश्मन कब वहाँ पे आता है, दुश्मन कब जाता है, ये सारी हरकत उसको पता होना चाहिए हमें दुश्मन का, ठीक है। नेक्स्ट है आड़ के पीछे से फायर पोजीशन। आड़ के पीछे से अगर आपको फायर करने का पोजीशन वहाँ पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उस प्लेस पर हम लोग को पहले देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। फायर और मूव के बुनियादी विचार क्या है। फायर और मूव का बुनियादी विचार क्या है उसको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है फायर एवं मूव के बुनियादी विचार निम्नलिखित है। इसको लिखना काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट है एक गोली एक जवान। हमारा पहला सिद्धांत एक गोली से एक जवान को बर्बाद करना, मुद्दा हासिल करना होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है दुश्मन का सिर कवर फायर में डालना। अपना निशाना हमेशा शत्रु के सिर के ऊपर रखना ताकि वो फायर ना कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कवर फायर एवं आक्रमण में कम समय होना, ठीक है। कवर फायर रोकते ही आक्रमण करना। कवर फायर एवं आक्रमण में कम से कम समय का अंतराल होना चाहिए, यानी दुश्मन को फायर करने का समय ना देना, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सेक्शन बैटल ड्रिल क्या है, ये कितने हिस्सों में पूरी की जाती है। तो सेक्शन बैटल ड्रिल को सबसे पहले अंडरलाइन करना है
किसी सेक्शन या यूनिट पर फायर आने से लेकर पुनर्गठन तक की कार्रवाई सेक्शन बैटल ड्रिल कहलाती है। ये 4 हिस्सों में पूरी की जाती है। फिर इसको पॉइंट वाइज लिखना है कौन कौन से पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है फायर आने के बाद की कार्रवाई, सेकंड है दुश्मन की स्थिति का पता लगाना, थर्ड है हमला, चौथा है पुनर्गठन। पॉइंट को आप लोगों को इसी क्रम में लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये था आप लोगों का आज का सेकेंड मॉड्यूल पेपर। अगर आप लोगों के लिए ये मॉड्यूल पेपर यूजफुल लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक एक लोग, ताकि हम सेकेंड इसके बाद का मॉड्यूल पेपर थर्ड हम अपलोड कर सकें। और जो होमवर्क दिए है उसका भी सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।